गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ चेक क्यू एप्लीकेशन के बारे में, जो कि क्रेडिट कार्ड का अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% कैशबैक मिलता है। इसका आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप सभी अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो आप सब अपना इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप करेंगे बिल पेमेंट तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट आपको हालांकि यहाँ तक मिलेगा कि इसको आप कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और कैश में कन्वर्ट करवाने के बाद अपने सेविंग अकाउंट बैलेंस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैशबैक कितना मिलेगा और उस कैशबैक जो मिलता है उसका क्या प्रोसेस होता है अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसका जो फुल रिव्यू मैं ये भी रिव्यू बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन आपको कितना परसेंट तक आपको सिक्योर है। यानी अगर आप सब अपना क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे बिल पेमेंट करते हैं तो सिक्योर होना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि हम लोग अपना पर्सनल डाटा डालते हैं। अगर हमारे साथ कभी फ्रॉड हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन के बारे में लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए एप्लीकेशन सिक्योर है या नहीं है। तो चेक क्यू एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ। इंस्टॉल करने के बाद सबसे ऊपर देखिए, जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन ही यहाँ पे बता देता है चेकिंग करके कि ये एप्लीकेशन सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। अगर आपको कुछ फ्रॉड रहता है तो यहाँ पे दिखा देता है कि अनसेफ, बट यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया, हमको ग्रीन कलर आया है और हमको यहाँ बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन सेफ़ है। गूगल प्ले स्टोर से आप यहाँ पर डाउनलोड किए, इसमें यहाँ पे मेंशन करके दिया गया। अगर आपके फ़ोन में इस तरह का अपडेट नहीं आता है तो अपने फ़ोन को एक बार अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपको इस तरह का जो है सेफ़ है एप्लीकेशन या सेफ़ नहीं है उसका आपको बता दिया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन ऑलरेडी मेरा सेफ़ है, तो चलो इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास जो जैसे चेक क्यू एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट बनाने से पहले बताया गया है कि अगर अपन क्रेडिट स्कोर को जनरेट करना चाहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। पेड सक्सेसफुली कुछ इस तरीके से बताएगा। और जितना बार अपना ट्रांजेक्शन यहाँ पर करते हैं क्रेडिट कार्ड को, उतना बार आपको कैश मिलेगा, जो कि कैश वॉचर भी ले सकते हैं या रियल कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इन दोनों फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाता है। तो चलो, हमको कन्वर्ट करने से पहले हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने से पहले आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको आपके फ़ोन में जितना भी सिम लगा रहेगा वो सिम ऑटोमेटिक हाईलाइट होता है यहाँ पे। तो हमारे देखिए एक सिम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ता है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपको एसएमएस का परमिशन अलाउ करना पड़ता है। तो आपको अलाउ कर दीजिए, नीचे में अलाउ का ऑप्शन दिया गया है। तो अलाउ एक्सेस पे क्लिक करते हैं। जैसे परमिशन इसको देते हैं तो फिर आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा। एसएमएस आते ही आपको ऑटोमेटिक ये ओटीपी ले लेता है। अगर आपको ऑटोमेटिक ओटीपी नहीं लेता है तो आप मैनुअली भी यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो कि ऑलरेडी देखेंगे ऑटोमेटिक ले लिया गया है। ऑटोमेटिक लेने के बाद सबसे पहले अगर आपके नाम से, अगर इससे पहले अगर क्रेडिट स्कोर जनरेट हुआ है तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नाम से अभी तक क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ है तो आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हमको बोला जा रहा है कि योर सेल्फ में मैं अपना नाम डालता हूँ। फर्स्ट नाम मेरा क्या है और लास्ट नाम क्या है हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जो भी मेरा फर्स्ट नाम और लास्ट नाम है मैं यहाँ पे जो है डाल देता हूँ। तो चलो, जो भी मेरा नाम है नाम डाल दिया। उसके बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर जिस ईमेल आईडी पे होता है, जो मेल वेल आता है, तो आपको वही ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तब ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फाइच योर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको बताया गया है कि अर्न 1% जो है चेक चिप्स आपको मिलेगा। ये चिप्स होता है कि आपको आगे चल के पता चलेगा। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे तो 1000 जो है गेट कैश बाइक वॉचर का हमको बताया जा रहा है, जिसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता रहता है अगर आप वॉचर से परचेज करते हैं तो, या अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा इजीली रीपेमेंट भी हो जाएगा और रियल टाइम आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाएगा। यानी पेमेंट करने वाला जो यहाँ पे बताया गया है, किसी तरह आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको पेमेंट जो इंस्टेंटली हो जाएगा। जैसे आपका एप्लीकेशन चालू होता है तो अभी आपका जो क्रेडिट स्कोर है, क्या रियल क्रेडिट स्कोर, वो आपको यहाँ पर शो होता है, जो कि हमको दिखाया जा रहा है 7821। ठीक है, अभी हमारे नाम से कितना क्रेडिट कार्ड चल रहा है वो सबसे ऊपर में हाईलाइट होगा, जो कि हमारे नाम से जितना भी क्रेडिट कार्ड चल रहा है और फिर हमारे नाम से जितना लोन चल रहा है सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है। सिर्फ आपको यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया है एक्सप्लोर का, तो आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पे क्लिक करते ही ये प्रोसेसिंग में लेकर जाएगा। टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी ओवर ऑफ ड्यू, यानी जितना भी आपका क्रेडिट कार्ड लोन वोन सब मिला के है ना, वो सब आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि हमको दिखाया जा रहा है 23,993 33 रुपये आपको जो है बिल पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो आप यहाँ से बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। पेनो पे क्लिक करते हैं। पेनो पे क्लिक करते ही अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सब क्रेडिट कार्ड सब लोन का मैं बिल पेमेंट कर दूँ तो आप एक ही बार में कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो एक ही बार में आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको अलग अलग तरीके से बिल पेमेंट करना है, जैसे कि अगर आपके नाम से 2 3 4 5 क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो इस क्रेडिट कार्ड से अलग से बिल पेमेंट करूँ, इसका अलग से बिल पेमेंट करूँ और साथ ही साथ जो और भी क्रेडिट कार्ड है उसका अलग अलग तरीके से बिल पेमेंट करूँ, तो वो भी आप सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार आप उसको अदर एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए अगर आप एसबीआई
क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको होता क्या है, एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में भी वहाँ पे बताता है कि आपका जो 11 दिन बाद जो है बिल पेमेंट करना है, या 10 दिन बाद करना है, या 20 दिन बाद करना है। तो यहाँ पर भी वही टाइमिंग शो होता रहता है। अगर आपके पास देखिए जितना भी बिल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्न पे नाउ एंड अर्न 1% कैशबैक आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अगर आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए इसमें अच्छा खासा फैसिलिटी इंक्लूड करके दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं क्रेडिट का बिल पेमेंट करूँगा नहीं, बट आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में पेमेंट करने की, तब एक ही बार में जो है कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर बताया गया है टोटल जो है, जैसे मान लीजिए अगर आपके नाम से 4 क्रेडिट कार्ड चल रहा है जिसका आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 है, और कोई लोन भी चलता है उसका भी आउटस्टैंडिंग 5,000 है या 2,000 है, तो अगर आप यहाँ से बिल पेमेंट करते हैं टोटली, तो ऑटोमेटिक सब क्रेडिट कार्ड और सब लोन अकाउंट में डिवाइड करके बिल पेमेंट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एक ही बार में नहीं करना तो उसको बंद कर दीजिएगा, और मैनुअली आपको जो जो क्रेडिट कार्ड में करना है, जो जो लोन में करना है, तो आप यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप और ऐड भी करना है तो आप यहाँ पे ऐड कार्ड एंड लोन पे क्लिक करके आप नया ऐड भी कर सकते हैं। जितना आप फाइज किया गया है वो आपको यहाँ पर शो होता है, बाद बाकी जो फाइज नहीं हुआ है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर हमको बिल पेमेंट करना है तो हम डायरेक्टली पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट कार्ड को पूरे 16 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे फिल अप करना पड़ता है। फिर आपको एक्सपायरी कोड भी फिलअप करना पड़ता है, फिर आपको CVV कोड भी फिलअप करना पड़ता है, और फिर आपके क्रेडिट कार्ड से 2 रुपया डिडक्ट किया जाता है। 2 रुपया डिडक्ट इसके लिए किया जाता है जो कि इसमें बताया गया है कि RBI के गाइडलाइंस के अनुसार आपको क्रेडिट कार्ड को टोकनाइजेशन में अपडेट करके देने वाला हूँ। अपडेट होने के बाद वो 2 रुपया आपको रिफंड फिर से क्रेडिट कार्ड में कर देने वाला हूँ। तो अगर आपके जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा लेना है, फिर आपको 2 रुपया डिडक्ट होगा आपके क्रेडिट कार्ड से, और 2 रुपया फिर आपको 12 घंटा के अंदर अंदर आपको जो है रिफंड कर दिया जाता है। अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो इंस्टेंटली यहाँ से बिल पेमेंट भी हो जाता है। सो जैसे आप यहाँ से बिल पेमेंट कर देंगे, बिल पेमेंट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में कॉइन का। अगर आप इस कॉइन पे क्लिक करते हैं, इस कॉइन पे क्लिक करने के बाद आपको रियल टाइम कितना कॉइन मिला है आपको यहाँ पे शो होता है। ठीक है, वो कैश में आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि कुछ शॉपिंग कर लूँ या रिचार्ज कर लूँ तो वो भी यहाँ पर फैसिलिटी दिया गया है। शॉपिंग का भी दिया गया है, फूड का दिया गया है, ट्रैवलिंग का दिया गया है, एंटरटेनमेंट का दिया गया है, फैशन का दिया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है फैसिलिटी। आपको जो भी यूज करना रहेगा आप वो यहाँ पे इस कॉइन से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉइन अगर यूज नहीं करना है तो आप चाहते हैं गिफ्ट वाउचर परचेज करूँ, तब इसी कॉइन से आप गिफ्ट वाउचर को भी परचेज कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे जो आप चिप मिलता है ना, उस चिप का होता है क्या है, इसका अलग अलग प्राइस भी रखा गया है। अगर मान लीजिए एक चिप अगर आपको मिला है, एक चिप का जो कीमत यहाँ पे होता है वो होता है अमेजोन का वाउचर पे 50 पैसा होता है एक कॉइन का मतलब। ठीक है, यानी जिसको एक चिप हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे चिप का नाम दिया गया। तो एक चिप अगर जो एक चिप जो भी मिलेगा तो उसका जो कीमत होता है अमेजोन में वो होता है 50 पैसा, जो कि अलग अलग तरीके से हर में होता है। अगर आप यहाँ पे देखिए हर एक अलग अलग तरीके से जो भी ब्रांडेड का अगर आप गिफ्ट वाउचर लेते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे तो एक चिप का जो है कीमत जो होता है वो होता है 1 रुपया। तो यहाँ पे भी इसमें बता दिया गया है। अगर आप यहाँ फ्लिपकार्ट पे लेते हैं तो फ्लिपकार्ट का अगर आप लेते हैं कोई भी गिफ्ट वाउचर तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कोई लेते हैं एक कॉइन की कीमत यहाँ पे होगा 50 पैसा, यानी ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर जैसे माइक ट्रिप पे लेते हैं इसका 1 रुपया कर दिया गया है। स्वैगो को लेंगे तो यहाँ 50 पैसा दिया गया है। यानी अगर आप जैसे हाई लेवल वाला आप लेते हैं कोई गिफ्ट वाउचर परचेज करते हैं अमेजोन का या फ्लिपकार्ट तो वहाँ 50 पैसा है, बाद बाकी ऊपर जो है 1 रुपया करके दिया गया है कीमत। अगर आप कैश में कन्वर्ट करवाते हैं इसी एप्लीकेशन के थ्रू तो आप यहाँ पर कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सिर्फ आप इस पर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ एक देखेंगे तो बैक टू रिवॉर्ड पॉइंट का ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कम से कम आपको अगर 100 कॉइन अगर मिला है तो उसका कीमत आपको 25 रुपया होगा। उस 25 रुपया डायरेक्टली आप UPI के जरिए अपने सेवी अकाउंट में ट्रांसफ़र आप सब कर सकते हैं। सो पेमेंट आपको इंस्टेंटली हो जाता है। डायरेक्टली आपको जितना भी रहता है ना कॉइन उसको आपको डायरेक्टली जो है कैश में कन्वर्ट करके भी दे देता है, ताकि आप आसान तरीके से यहाँ से कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो हालांकि ये एप्लीकेशन नया है, मार्केट में नया आया है, तो अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपको क्रेडिट का बिल पेमेंट करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। जबकि मार्केट में आपको पता है क्रेडिट एप्लीकेशन जब आया था तो वहाँ पर भी अच्छा खासा कैशबैक मिलता था, बाद में धीरे धीरे बंद हो गया। तो अभी फिलहाल इस एप्लीकेशन में अच्छा खासा कैशबैक मिलेगा, लेकिन आगे चल के क्या अपडेट होने वाला है, कॉइन का कीमत कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आगे चल के पता चलने वाला है। बाद बाकी अगर आप इस क्रेडिट एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं क्रेडिट का बिल पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। बिल पेमेंट करने टाइम पे यहाँ पे एक खुशी की बात ये है कि आप अपना डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और अच्छा अपडेट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। चलो मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके दिखा देता हूँ।
सो गाइस आप सबको दिखाने के लिए मैं एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल दिया हूँ। कार्ड नंबर डालते ही आपके कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो नाम यहाँ पे शो होता है। एक्सपायरी डेट डालना है, सीवीवी कोड डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कितना अमाउंट है आपको अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ता है। तो आप अमाउंट कुछ भी डाल सकते हैं। इसको यहाँ पे डाल दो तो आप सबको दिखाने के लिए 100 रुपया डाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हमको जो मिलने वाला है वो एक चिप मिलने वाला है। यानी एक चिप का जो कीमत होता है आपको अमेजोन में अगर लेते हैं गिफ्ट वाउचर परचेज करते हैं तो 50 पैसा होगा। फ्लिपकार्ट पे भी 50 पैसा ही होता है। जोमेटो पे भी आपको 50 पैसा ही होता है। ठीक है, बाद बाकी अगर लेते हैं तो 1 रुपीज़ होता है। तो इसको हम अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि एंजॉय। सबसे पहले आपको कार्ड जो है सिमलेस यानी जो आपको डायरेक्टली टोकनाइजेशन में अपडेट कर दिया जाएगा सक्सेसफुली। आफ्टर जो है सक्सेसफुली होने के बाद 2 रुपये जो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो वेरीफाई माई कार्ड का ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ता है। वेरीफाई माई कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक OTP प्रोवाइड किया जाएगा। आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं उसी बैंक पे, तो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि हमको है 34, उसके बाद है 25, उसके बाद क्या था भाई साहब मैं देखा इन 25 के बाद है 38 आपको डाल देना OTP। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ट्रांजेक्शन यहाँ को प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो वेरीफाई कार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। कार्ड को आपको वेरीफाई करवाना है। कार्ड जैसे आपको वेरीफाई हो जाएगा आपको देखेंगे तो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड जो मेरा वेरीफिकेशन हो चुका है और अभी हमको बिल पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तभी आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यानी पहले आपको कार्ड को वेरीफाई करना ही पड़ेगा। कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारे जो है अकाउंट से यानी ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड था वहाँ से आपको 2 रुपये कट चुका है। तभी आपको बिल पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। अभी करने के लिए आपको गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं और साथ साथ नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। उससे अच्छा बात इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई वर्चुअल कार्ड है तो आप वर्चुअल कार्ड को भी यहाँ पे इस्तेमाल करके और बिल पेमेंट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करूं तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रिक यूज करेंगे तो अगर आप वो ट्रिक यूज करके क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना तो जो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। मैं आप सबके लिए जरूर ट्रिक इसमें ढूंढ दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो आप यहाँ से आके डेबिट कार्ड से भी कर ही सकते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी कर ही सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन था जो कि आपको फुल रिव्यूज़ में दे ही दिया हूँ। लेकिन मैं आपको सलाह करने वाला हूँ कि जब भी आप इसमें बिल पेमेंट कीजिए तो फिलहाल ये मार्केट में नया एप्लीकेशन आया है तो आपको छोटा छोटा अमाउंट से ही बिल पेमेंट करना है। जैसे कि 5000, 7000, 8000, 10,000 से ऊपर मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पर आपको कैशबैक मिलेगा अच्छा खासा। लेकिन होता क्या है कि नया नया एप्लीकेशन आया है मार्केट में, वेरिफिकेशन भी हम लोग को अच्छा खासा करवा के लेकर रहा है। यानी हम लोग कार्ड का पूरा परमिशन ले रहा है तो थोड़ा हम लोग को डर होता रहता है कि कोई भी नया एप्लीकेशन के ऊपर। तभी फिलहाल तो हम इसको परमिशन भी दे भी चुके हैं, सब कुछ OTP भी दे दिया हूँ, 2 रुपया कट भी गया है। बाद बाकी आप सबको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि अगर कैशबैक के जो देखिए कैशबैक जहाँ पर हम लोग को मिलता है हम लोग वहाँ भाग जाते हैं। लेकिन कैशबैक मिल रहा है ये अच्छी बात है। लेकिन आपसे जब भी इसको यूज कीजिएगा तो 5 महीना 6 महीना देख लीजिए, तो छोटा छोटा अमाउंट यूज कीजिएगा। जब मार्केट में फिर ये पॉपुलर हो जाएगा ना तो फिर अगर आप बड़ा अमाउंट से भी बिल पेमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप मंथली में सिर्फ 4000 का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। 4000 कैशबैक जो मिलेगा उसके एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर उसका जो आपको चिप कॉइन जो मिलता है ना, चिप कॉइन का जो एक्सपायरी डेट है वो है 1 साल तक। 1 साल के अंदर आपको जो है पूरे तरीके से यूज करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। सो ये था रिव्यू। इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू दिया हूँ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।